अरे ओ बेगम, जरा बात सुनना, अब से बड़ा चैनल हम दोनों चलाएंगे। हो जरा फिर से कहना, मैंने कहा है कि बड़े वाला चैनल जो सितारा चलाती थी वो आज से हम चलाएंगे। होण मुबारका तेन लखा होण मुबारका। हाय तुम्हारा मुंह किधर है? इधर मुझे मुंह अपना दो, मैंने चूमना है। अब देखी तुमने होशियार चंद की होशियारी। लेकिन तुम मेरा साथ नहीं दोगे, मुझे पता है ना, मुझे पता है मैं जितना भी तुम्हारे लिए कर लूं वो कम है। तुमने मेरा साथ नहीं देना, तुमने उधर ही साथ देना। ये तुम ड्रामेबाजियां कर रहे हो मेरे साथ। आज मैं आपी के पास जा रही हूँ, मैं वीडियो पापा के पास बनाने आई हूँ। बाय। फाइनली जी साजिद भाई और कौसर भाई की वीडियो आ गई है, तो हो जाए एक मुकाबला। मैंने प्यार क्यों किया, मुझे क्यों निकाला, मैंने वीडियो क्यों बनाई, ये सारी चीज़ें इन पर भी डिस्कस करनी है। और साजिद भाई की जो ऑडियंस है वो क्या कह रही है उस पर बात कर लेते हैं। साजिद भाई के ससुर साहब की क्या काल है, ये सारी चीज़ें आपके साथ शेयर करता हूँ। लेकिन मेरी इस वीडियो में आगे बढ़ने से पहले आप सब बहन भाइयों से एक रिक्वेस्ट है कि वीडियो को लाइक कर लें, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हुआ तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। अच्छा साजिद भाई, आई एम सॉरी अगर मेरी कोई वीडियो या मेरी कोई बात बुरी लगी हो। देखिए आप भी सोशल मीडिया पर हैं और हम भी सोशल मीडिया पर हैं, तो एंजॉय करें। अगर कोई बात बुरी भी लग जाए तो उसे इग्नोर कीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले ना जन्नत आई और उसके मामा ने ना उसे कहा हुआ है कि तुम्हें ना खाला के पास लेकर चलेंगे। उसके मामा का कल वो जो डीजे स्टंट डलवाया हुआ था वो निकलवाया है। शुक्र अल्हम्दुलिल्लाह, अब मामलात बेहतर हो जाएंगे। तो अभी तो वो कहीं आने जाने के काबिल नहीं है, लेकिन ये है कि वो कह रही थी जन्नत कि मैंने खाला के पास जाना है। तो उसे वो तैयार होकर बैठी हुई थी कि मैंने अपनी कज़न के पास, वहाँ पर उसकी कज़न है ना आपियाँ, तो उनसे मिलने के लिए उसने जाना है। तो खैर ये सारी चीज़ें बाद में हम डिस्कस करते रहेंगे। लेकिन अभी साजिद भाई का व्लॉग आता है, सुबह भी उनका मैंने सुबह नहीं कल सितारा सिस्टर के व्लॉग में भी उन्होंने इस चीज़ का जिक्र किया था कि मुझसे बहुत बड़ी गलती होगी, मुझसे बहुत बड़ी भूल होगी कि मैंने वीडियो बना ली। मुझे वीडियो नहीं बनानी चाहिए थी, मुझे सितारा का फ़ोन नहीं लेकर जाना चाहिए था। और देखिए लोगों को इसी चीज़ का शिकवा है कि इन लोगों ने सितारा से ये नहीं कहा कि आप अपना चैनल अपने पास रखें, और फिर सितारा का नुकसान भी हो गया। तो साजिद भाई कल भी यही कह रहे थे कि आज भी उन्होंने वीडियो के आगाज़ में इसी चीज़ का जिक्र किया है कि जी मुझसे गलती हो गई थी, मुझे वो नहीं करना चाहिए था। साथ में कह रहे थे कि मेरे साले और सालियाँ बहुत ज़्यादा खुश थे कि अभी कौसर का चैनल आ गया है, वो वीडियो डाला करेगी। लेकिन उनकी खुशी जो है ना वो तो बढ़ गई। देखें लोग तो ये कहते हैं ना कि कौसर का ब्लॉग या कौसर का चैनल होना चाहिए, लेकिन ये डिमांड सितारा से नहीं करनी चाहिए, ये तो डिमांड साजिद से करनी चाहिए। अगर कोई चाहता है तो साजिद से बात करे, साजिद और कौसर की आपस की अंडरस्टैंडिंग में अगर चैनल बनता है तो बन सकता है, नहीं बनना चाहता तो नहीं बनता। और सितारा से आप इस बारे में क्यों कहते हैं लोग कि सितारा कौसर का चैनल तुम बनने दो, कौसर का चैनल तुम बनने दो। अरे भाई कौसर सितारा की तो बीवी नहीं है, वो तो साजिद की बीवी है, उसकी तो सौतन है ना। अच्छा साथ में वो उन्होंने ना, जैसा कि मैंने वीडियो को आप शुरू में बताया है कि जब जाते हैं साजिद भाई कौसर से कहते हैं कि अब बड़े वाले चैनल पर हम वीडियो बनाएंगे, और कौसर आगे से कहती है कौसर का रिएक्शन देखकर ना मुझे ना बड़ा अजीब यहाँ पर लगा। क्या वाकई वो जब कह रही है साजिद से कि तुम मेरा साथ नहीं दोगे, तो मतलब ये है कि उनका दिल था कि चैनल हमारे पास आ जाता, हम साजिद और मैं वीडियो मिलकर बनाते। और इसी चीज़ का सबको इतराज़ है। अम्मी भी इसी चीज़ पर गुस्से हो रही थी कि कम से कम कौसर को इतना तो कहना चाहिए था ना कि नहीं सितारा, आप अपने चैनल पर काम कर रही हैं और आप अपना काम जारी रखें, अल्लाह ताला हमारे मामलात पूरे कर जो रहा है। तो इस वजह से फिर सबको अजीब लगा। अच्छा साजिद भाई को ना आज बड़े ना सख्त किस्म के कमेंट्स आए हुए हैं। पहला कमेंट आया हुआ है, साजिद भाई सबसे बड़ी आपकी मिस्टेक है दूसरी शादी करना। बिल्कुल, ये तो साजिद भाई मान चुके हैं ना, जैसे सितारा की अम्मी ने माना कि मेरी सबसे बड़ी मिस्टेक, मैं यहाँ से ना पंखा भी थोड़ा सा, ये मेरा ड्रेसेस हैं ना जो मैंने पहनने होते हैं जब मैंने एक्टिंग करनी होती। कल मेरी एक बहन कह रही थी कि आपकी एक्टिंग बहुत अच्छी हो रही है, तो मैं भी कोशिश करता हूँ कि अच्छे से अच्छा कंटेंट बनाऊँ। अब ये नहीं है कि यहाँ पर बैठ कर मैं ख़बरें पढ़ने के लिए बैठ जाऊँ और ख़बरें पढ़ कर
चला जाऊं, तो इस तरह मज़ा नहीं आता, ना देखने वालों को ना खुद मेरे को नहीं मज़ा आता। अच्छा, साजिद भाई की सबसे बड़ी गलती वो तो मैंने बता दिया। आगे एक बहन ने कमेंट किया हुआ है, दिस गाय हैज़ नो सेल्फ रिस्पेक्ट। आगे एक कमेंट काफ़ी लंबा है, साजिद व्लॉग बनाना गलती नहीं है, कौसर को थोड़ा कंट्रोल करो, बहुत बदतमीज़ी करती है, आपको तो कुछ समझती ही नहीं है, और ना सतारा का शुक्रिया अदा करती है, उसको गांव छोड़ दो, वहाँ रहेगी तब अकल ठिकाने आएगी, वरना इब्राहिम को भी अपने जैसा बना देगी। आगे एक कमेंट है, योर मिस्टेक मैरिंग कौसर, इफ शी गिव्स यू टेंशन यू डील विद इट, डू नॉट पुट प्रेशर ऑन सतारा, शी इज़ ए talented and beautiful girl, don't hurt her and your children, give Kausar a shut up call, give quality time to Sitara and her children, Kausar is still showing attitude, why? अच्छा, आगे कमेंट है, तुमने कौसर के बारे में कुछ नहीं कहा, कौसर और तुम्हारे सेकंड हैंड ससुराल वाले संभाले नहीं जाते, तुमसे सितारा को तकलीफ़ देना कब बंद करोगे, अपने सेकंड घर की टेंशन सितारा के घर पर नहीं ले जाया करो। बिल्कुल सही बात है कि देखिए, मैं पहले दिन से कहता हूँ कि साजिद भाई, अगर आपने शादी की है, जो भी बंदा करता है, जो भी दूसरी शादी करता है, चाहे पहली शादी करे या दूसरी शादी करे, उसका अखराजात, घर के मामलात देखना, ये सारी उसी की जिम्मेदारी होती है, उसे किसी और ने तो को नहीं करके देना होता। जब किसी और ने कुछ भी नहीं कर देना होता, तो फिर क्यों उधर की टेंशन लेकर साजिद भाई इधर आते हैं और कहते हैं कि कौसर मुझसे लड़ाई करती है, सितारा को आकर कहते होंगे, अगर कहते हैं कि सितारा कौसर मुझसे लड़ाई करती है, वो कहती है कि तुम उधर टाइम ज़्यादा देते हो, मेरे को टाइम कम देते हो, तो ये संभालना सितारा का काम नहीं है। और सितारा का ना ही काम यहाँ पर आकर बैठ कर ये डिस्कस करते रहना है कि कौसर हमारे साथ ये कर रही है या मेरे हस्बैंड को टाइम नहीं देती, मैं उनके लिए। देखिए, सितारा जो है वो अपनी तरफ से कर रही है, उसे आकर ये बातें बताने का फ़ायदा कोई नहीं, वो अपने हिस्से का काम बखूबी कर रही है। और ये कौसर भाभी को समझना चाहिए कि यार, एक बंदा जो है वो इतना कर रहा है और हमारी ज़िंदगी उसी की वजह से ना एक लग्जरी लाइफ है। मैं आपको कई बार बता चुका हूँ कि यार, इस दुनिया में ज़िंदगी गुजारना बहुत मुश्किल हो चुका है, बहुत मुश्किल हो चुका है। अगर आपके मामला ठीक चल रहे हैं तो अल्लाह ताला की ज़ात का लाख लाख शुक्र अदा करना चाहिए। और फिर मुझे पता चला है कि बताया जा रहा है, हाँ, सितारा के चैनल पर वीडियो में पता चला कि कौसर के अब्बू ने भी कॉल किया है और साजिद को कहा है कि तुम कौसर को टाइम कम देती हो। इसका मतलब है कि साजिद भाई ने आकर सितारा को बताया होगा और कौसर ने अपने अबू को कहा होगा कि अबू जान, ये बंदा मुझे ना कम टाइम देता है, अपनी दूसरी वाइफ को ज़्यादा टाइम देता है, तो आप ही इसे समझा सकते हैं, मैं तो कुछ इसे कह नहीं सकती। तो देखिए, ऐसी सूरत हाल में अगर उन दोनों के मामलात हैं, दोनों मियाँ बीवी के मामलात हैं, तो तीसरे बंदे का इसमें क्या कसूर है? अब ये चीज़ें तो डिस्कस होती हैं, ये चीज़ें तो शादी से पहले आप तय करते हैं कि आप आगे अपनी पहली फैमिली को कितना टाइम देते हैं या दूसरी फैमिली को कितना टाइम देते हैं। और फिर ये भी देख लेना चाहिए, जो भी दूसरी शादी औरत कर रही है, कम से कम उसे ये देखना चाहिए कि ये बंदा अगली फैमिली के साथ क्या कर रहा है। अगर अगली फैमिली के साथ इसके मामला ठीक चल रहे हैं तो शायद मेरे साथ भी ठीक चले, और अगर अगली फैमिली को ये सही टाइम नहीं दे पा रहा और मामलात कमाने के या घर संभालने के बड़ी मुश्किल से हो रहे हैं, तो फिर बंदे को सोचना चाहिए ना कि यार, अगला बंदा ऑलरेडी शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है, तो मैं ठीक कह रहा हूँ ना। अच्छा, साथ ही ये जो कौसर के अबू जान हैं, उन्होंने जो कॉल की, जिनका पता चला, वहाँ पर भी मैं यही कहूँगा कि एक शादीशुदा बंदे से जब मैं अपनी किसी बहन बेटी की शादी करता हूँ या मेरी शादी दूसरी शादी मैं कर बैठता हूँ, वैसे मैं करूँगा नहीं, सोचिए ख्वाब में भी नहीं सोच सकता ऐसा करने का, मैं एक जनरली बात कर रहा हूँ, तो ये संभालना किसको पड़ेगा? अगर मैं किसी से कर रहा हूँ अपनी बहन बेटी की शादी, तो मैं देखूँगा ना कि यार, ये बंदा इसे टाइम दे पाएगा कि नहीं दे पाएगा, और मुझे ये भी देखना कि पहले वो शादीशुदा है, बाल बच्चेदार है, तो कैसे मामला चलाएगा। तो ये सारी चीज़ें हम देख कर तब ही आगे बढ़ना चाहिए। चलो खैर, ये सारी चीज़ें तो चलती रहेंगी। अब मैं ना इंटरव्यू करने पर लगा हूँ अपने पॉडकास्ट पर साजिद भाई और कौसर का दूसरी शादी को लेकर, कि दूसरी शादी
کا کیسے معاملات ہوتے ہیں, کیا مزہ آتا ہے, کیا نفع ہے یا کیا نقصان ہے دوسری شادی کا, تو یہ جانیں گے آپ. 1-2 دن میں یہ پوڈ کاسٹ ضرور بنا لوں گا. ابھی میں تھوڑا سا نا بزی ہوتا ہے, گرمی بھی بہت زیادہ ہوتی ہے, تو میں بناؤں گا ضرور. ملیں گے نیکسٹ ویڈیو میں, تب تک کے لیے اللہ.